करोड़ की वो पेंटिंग्स बनाते हैं। दीवारों को देखा लोगों ने, खिड़कियों के घर बनाए हुए, वो म्यूरल्स को देखा, कितना इनोवेशन था। उन्होंने कहा ये पेंटिंग्स हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, क्या हम ऐसे म्यूरल्स बना सकते हैं लाइक दैट। तो आपको बहुत क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, जितनी प्रॉब्लम मैडम ने कही उसी को देखिए विजुअलाइज करके, क्योंकि मैं जूलॉजी का विद्यार्थी हूँ, एक बहुत क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। आप इसको फर्स्ट से एज इट इज मत लीजिएगा, लेकिन इसको समझने की आवश्यकता है। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम सेइंग ए कैट इज एन इनोवेटर, बिल्ली इनोवेटर है, बिल्ली एंटरप्रेन्योर है। वो एक ऐसा प्राणी है जो बिना गाय पाले दूध पीने की उसकी इच्छा रहती है। हर टाइम वो सोचती रहती है कैसे दूध मिले, अगर ये एग्जाम्पल आपको छूटा है तो आप समझ सकते हैं कि इनोवेटर क्या होता है, क्या उसके अंदर दर्द होता है। कैसे दूध मिले, कैसे दूध मिले, घर का दरवाजा बंद है, जाली बंद है, दूध जो है छीके कर रखा है, लेकिन कैसे दूध मिले, कैसे दूध मिले, बिना गाय पाले दूध पीने की उसकी क्षमता है। तो वो इनोवेटर भी है, वो एंटरप्रेन्योर भी है। यदि आप इस भावना से समझ सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक इनोवेटर क्या होता है और एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है। ठीक है, अब बहुत संक्षेप में अपनी बात समाप्त करूंगा। किसी दूसरे दिन इसके फॉर्मल वर्जन की हम बात करेंगे, बिकॉज आई एम ऑल्सो मोटिवेशनल स्पीकर। तो उस दिन उसके लिए थोड़ा समय चाहिए, फॉर्मल सेटअप में मैं भी बोलना चाहता था। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में ये होता है कि आपको केवल आउट ऑफ द बॉक्स ही नहीं सोचना होता, आपको अपने प्रोजेक्ट का इकोनॉमिक्स भी सोचना होता है, आपको फ्यूचर में उसका मार्केट भी सोचना होता है, उसके लिए कस्टमर भी सोचने होते हैं, उसके लिए एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को भी जानना होता है। तो इनोवेटर कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वो क्रिएटर का बच्चा है। आई एम सेइंग हिम, ही इज नेक्स्ट टू गॉड, ही इज क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग। तो आप ये सोचिए, वो व्यक्ति ऑर्डिनरी नहीं है, वो क्रिएटर का बच्चा है, जिसको कि ईश्वर का आशीर्वाद है। अब वो जाके आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा है, उन सारी चीजों को असेंबल कर रहा है, उन सारी प्रॉब्लम्स को नकार रहा है, और उसके साथ हमेशा सोता उठता बैठता है, कैसे दूध मिले, कैसे दूध मिले, कैसे दूध मिले। और मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा कि पिछले 2 दिनों में हमारा सत्र प्रारंभ हुआ था डॉक्टर विपिन कुमार के लेक्चर से। डॉक्टर विपिन कुमार जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के डायरेक्टर भी हैं और चीफ इनोवेशन ऑफिसर भी हैं। उनकी एक खास बात ये भी है कि वो मेरठ से ही पढ़े हुए हैं, तो हमारे सीनियर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने हमें कुछ ऐसे गाइडलाइंस भी दिए जिससे हम अपना प्रोजेक्ट ले सकें और इनोवेशन या एंटरप्रेन्योरशिप के जो बच्चे बढ़ रहे हैं उनकी मदद कर सकें। तो इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल में हम 2 मुख्य लक्ष्य रख रहे हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे किसी के पास जो भी आइडिया है उसको हम एक प्लेटफॉर्म देंगे, और कहाँ से उसको पैसा मिल सकता है इसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो ICIC सेल है, इसमें इंस्टीट्यूशन इनोवेशन सेल है और स्टार्टअप सेल के साथ इंक्यूबेटर भी है। बिजनेस इंक्यूबेटर है जहां आपको आइडिया इंक्यूबेट और आइडिएशन के लिए प्लेटफॉर्म मिलता है। उसके बाद जहां एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद ये तय किया जाता है कि किस किस आइडिया को फंड कर सकते हैं, ताकि उसका मार्केट और जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देख के उसको ये सब कुछ तय किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं जो डायरेक्ट इनोवेटर को फंड देना चाहते हैं, लेकिन कोई इसका फॉर्मल शेप नहीं है। तो इसी के लिए ये IICI इंक्यूबेटर सेंटर जो है ये आपका हेल्प करेंगे। दूसरे सेशन में डॉक्टर ज्योति तनेजा जो एक रिसर्च साइंटिस्ट हैं और उन्होंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है, अपना कंपनी वो लॉन्च कर रही है। वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में अभी है। और डॉक्टर ज्योति तनेजा ने भी अपना BSc मेरठ कॉलेज मेरठ से पास किया था। तो वो भी समय समय पर हमें
जब भी वो मेरठ आती हैं तो हम जरूर उनको अपने डिपार्टमेंट में इनवाइट करते हैं। और अब एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है जहां वो हेल्प कर रही हैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स, जो डेवलपिंग वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है उसको फंडिंग दे रहे हैं अभी। तो उसमें वो मेरठ कॉलेज को क्या प्रोजेक्ट मिल सकता है, कैसे उस प्रोजेक्ट का फाइन एडिटिंग हो ताकि वो फंडिंग एजेंसी को अपील करे, इसमें वो हमें हेल्प कर रही हैं। और आज के सेशन में डॉक्टर विनीता जिंदल जो पेटेंट और आईपी की एक्सपर्ट हैं, डीबीटी का एक ऑटोनोमस बॉडी है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, उसमें डॉक्टर विनीता जिंदल साइंटिस्ट हैं और पेटेंट के ऑफिस की मैनेजर हैं। यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा, डॉक्टर विनीता जिंदल ने भी अपना बीएससी और एमएससी मेरठ कॉलेज से किया है। उसके बाद उन्होंने पीएचडी किया और फिर आईपीआर का डीएसटी का एक वुमेन साइंटिस्ट का कोर्स होता है। तो जो भी गर्ल्स हैं, जो अगर किसी को पेटेंट में जाना है, पेटेंट वाले एरिया में जाना है, तो बहुत ही अच्छा कोर्स है वो, जिसको पहले वो पीएचडी के बाद एलिजिबल था, अब उसमें मास्टर्स के बाद भी वो लोग फेलोशिप भी देते हैं। तो डीएसटी का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, इसको उन्होंने अवेल किया फेलोशिप को, और 2 साल और इंटर्नशिप के बाद लगभग 3 साल के बाद शी बिकेम ए पेटेंट एक्सपर्ट और अभी वो डीबीटी की बायरेक संस्था में काम कर रही है। उनके बाद जो लेक्चर हुआ उसका तो कोई स्टोरी नहीं है। तो हम पहले ही दिन से ये प्रयास कर रहे थे कि खासतौर से जो हमारे जैसे कॉलेज हैं, मैं मेरठ कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम नोडल सेंटर भी हैं, हमारे यहाँ दूसरे जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, दूसरे कॉलेज के जो टीचर्स हैं उनको भी आमंत्रण किया गया था। और कल आपने देखा होगा डीएन कॉलेज से, आरजी कॉलेज से, कॉलेज ऑफ अप्लाइड एजुकेशन से, कई कॉलेजों से टीचर्स भी हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन है उनका। और आज वो ऑनलाइन जुड़े हैं। तो ये जितने भी कॉलेज हैं, मेरठ की जैसी व्यवस्था है उसमें हम सबको ये कहीं ना कहीं रहता है कि बच्चे उतना उत्साह से पार्टिसिपेशन नहीं होता है। और दूसरा वजह ये है कि टीचर्स का भी उतना उत्साह से पार्टिसिपेशन नहीं होता है। बट मैडम का जो लेक्चर हुआ है वो इस बात को पूरी तरह से नकार रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड वाले टीचर्स हैं जो इस विषम परिस्थिति में भी हमें उम्मीद की किरण दिखा रहे हैं। इन्हीं के लेक्चर से जो ये पूरा प्रोग्राम था वो आप समझ सकते हैं, हमारा पूरा प्रयास ये था कि स्टूडेंट और टीचर को कनेक्ट करना, और इस काम को मैडम ने बहुत ही बखूबी अंजाम दिया, हमने सीखा, और हम भी कोशिश करेंगे कि इन्हीं सब को अपने क्लासरूम में अमल में लाएं। और अंत में डॉक्टर नीरज सर ने, क्योंकि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप शुरू होने से पहले भी कॉलेज में कोई इनोवेटर थे तो डॉक्टर नीरज कुमारी थे। जब अब तो हमें एनईपी या गवर्नमेंट की स्टार्टअप पॉलिसी की वजह से ये सब प्रोग्राम जबरदस्ती ना भी करें तो करने पड़ेंगे, बट इनिशिएट अपने तरफ से लेके अगर कोई काम किया था तो मेरठ कॉलेज में ई सेल का एस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर नीरज जी के निर्देशन में हुआ, और वो तब हुआ जो कि कहीं भी नहीं था। मतलब गवर्नमेंट और एडिड कॉलेज में ई सेल की स्थापना करना बहुत चैलेंजिंग है, और ना केवल उन्होंने स्थापना करी, उसके साल भर कार्यक्रम हुए, और उसमें फिर यहाँ से स्टूडेंट्स का एक टीम आईआईटी मुंबई में पार्टिसिपेट करने गया जो नेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन था, और उसमें दे स्टूड सेकंड। सो दैट वाज आवर हो सकता है अभी भी आप लोगों को लगता हो कि शायद कहीं और की बात है। मैं ये बात केवल इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता शायद हमें भी नहीं पता होता कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये जब ई सेल एस्टेब्लिश हुई तो पहले ही साल में मेरठ कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं
वो IIT मुंबई में जहाँ ज़्यादातर टेक्निकल एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स थे और उनकी जो प्रॉब्लम थी, वो चाहे मैनेजमेंट की हो, चाहे वो कुछ टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हो, उन सबको उन्होंने पीछे छोड़ के दूसरा स्थान लिया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि चाहे कहीं के भी हम हों, चाहे मेरठ कॉलेज के हो, चाहे किसी गांव के कॉलेज के हो, अगर हम राइट डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को लगाएंगे तो डेफिनेटली वी कैन एक्सेल। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हमारे शिक्षक साथियों का और सबसे ज़्यादा इन बच्चों का, जिन्होंने दोनों दिन बड़ी ही मेहनत से, बड़े ही लगन से इस पूरे कार्यक्रम में, क्योंकि इतना मुश्किल है जब आपको बैठने की आदत नहीं होती है, और मेरठ कॉलेज में चाहे जो भी कोरोना की वजह से और भी कम हो गया, तो आपने दोनों दिन बड़े धैर्य से हमें सबको सुना, तो हम आपका भी धन्यवाद देते हैं।